बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा, तेजस्वी यादव की टीम का युवा चेहरा और नालंदा का उभरता हुआ सितारा। राजनीति में संघर्ष की शुरुआत परिवार से, मां को डिप्टी मेयर का चुनाव जितवाकर जनता का विश्वास हासिल करने वाले आज वो सिर्फ नालंदा की राजनीति नहीं बल्कि पूरे बिहार के युवाओं की उम्मीद बन चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर राजद के युवा नेता दानिश मलिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी आपका इस मंच पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम आपको क्या कहकर बुलाएं। दानिश बोले, मलिक साहब बोले, राजद नेता बोले, समाज सेवी बोले या फिर युवा सम्राट बोले, क्या बोले हम आपको? जैसी आपकी इच्छा है, हर लोग हर तरीके से नाम लेते हैं। आपको जो नाम पसंद आता है, जो अच्छा लगता है वो बोल सकती हैं। लेकिन हमने गलत नहीं ना पकड़ा है, इसी नाम से लोग आपको जानते हैं। यही कहते हैं लोग आपको बिहार शरीफ में युवा सम्राट। क्यों कहते हैं आपको लोग युवा सम्राट? देखिए, बिहार शरीफ में बहुत सालों से, लगभग 15-20 साल से एक गैप था कि नेता तो बहुत आए, जो 40 साल के हैं वो भी युवा बोलते हैं अपने आप को। ये तो शायद पूरे भारतवर्ष में हो रहा है कि जितने भी 40 साल 45 साल सब युवा ही बोल रहे हैं। तो जो रियल युवा होता है, जो 25 से 30 साल 35 साल का होता है, तो हम लोग उस युवाओं में थे। और युवा साथी हमारे जितने भी थे, सब हमारे साथ में मिलकर हम लोग ने कोशिश किया कि जो जो अपने अपने फील्ड से थे, सब उस फील्ड को छोड़ के हम लोग समाज सेवा में आए। समाज सेवा करते करते हम लोगों ने ये सोचा कि उतना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बहुत सारे एनजीओ से हम लोग जुड़े रहे, तो हम लोग लगा हम लोग भी अब राजनीति में आ सकते हैं। सिर्फ बुरा कहने से, किसी की बुराई करने से ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जितने भी युवा थे सब साथ में मिले, बैठे, निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने। फिर चुनाव लड़ना सोचा हम लोगों ने। तो जब भी हम लोग किसी से मिलने जाते तो इतना अच्छा उनका एक रिस्पांस मिलता, तो हम लोग को उम्मीद लगा हम लोग लड़ सकते हैं चुनाव। और जीतना तो बहुत दूर का था उस टाइम में। बहुत से ऐसे लोग थे तो जो नाउम्मीद, हम लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट किए कि चुनाव कहाँ से लड़ लोगे, एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। और नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, यहाँ 20-20 साल से लोग हैं। फिर भी हम लोग ने अल्लाह का नाम लिया, कोशिश किया, जनता के बीच में गए, जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्या को समझा और पूरी कोशिश किया। जनता ने हमारा साथ दिया तो आज यहाँ तक पहुँच गए, आपके मंच तक। लेकिन हमारी खबर कुछ बता रही है और जो लोग हमें बता रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बिहार शरीफ में एक विचित्र चीज़ हो रही है। और विचित्र चीज़ ये हो रही है कि वहाँ पर मुसलमान छोड़िए, हिंदू समाज भी दानिश मलिक कर रहा है। तो ऐसा क्या आपने पढ़कर फूंक दिया है, बिस्मिल्लाह कर कर ऐसा क्या पढ़ दिया है कि सारे लोग आपके मुरीद हो गए हैं बिहार शरीफ में? ऐसा क्या किया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ही चाहिए। कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, और करते भी हम लोग हैं। और कौन सी सूरह पढ़ के फूंक दी? बहुत सारा सूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए आपके नज़रिया से जो देखते हैं तो वो हिंदू मुसलमान है, लेकिन हमारे नज़रिया से कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जैसे 2 आँखें होती है इंसान को, कोई लेफ्ट आइज़ कोई राइट आइज़ बोलता है, हमारे लिए तो आँखें हैं। तो हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई लफ्ज़ नहीं है, बस हमारे लिए वो हमारे साथी है, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारी माँ हैं, बहनें हैं। बस उसी नज़र से देखा तो लोगों ने भी मुझे उस नज़र देखना शुरू कर दिया। हम जिस नज़र से किसी को, सामने वाले को देखेंगे या जिस प्यार से, जिस प्रेम से, सामने वाला भी हमें उसी नज़रिए से देखेगा। यही उम्मीद हमारी थी और ये उम्मीद लगभग लगी है हमारे साथ। लेकिन आपका तो बिजनेस इतना शानदार चल रहा था दानिश जी, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया? क्यों बिजनेस छोड़ के राजनीति में आने का मन बना लिया? कुछ समझ में नहीं आया। बिजनेस जो था स्वार्थ रियल था। एस्टेट का बिजनेस, यानी कि एकदम माला माल वाला बिजनेस, खूब पैसा मिलता है वहाँ पे। तो नहीं, रियल एस्टेट के साथ साथ हमारा इसका फूड का बिजनेस भी था। हल्दीराम अच्छा, भुजिया वाला मैंने तब खोला तो और था। पैसा तो पैसा ही नहीं चाहिए ना, पैसा पैसा चाहना नहीं होता चाहिए तो क्या पैसा नहीं चाहिए दानिश मलिक को? सेवा करना है मुझे। जब समाज सेवा तो आप थे ही, समाज की सेवा तो आप कर ही रहे थे। देखिए, मैं बहुत कम शब्द में आपको बताऊंगा कि कोरोना जब सेकंड फेज था तो हम लोग आईसीयू में थे, मैं मेरा भाई। उस टाइम दिख नहीं रहा था कि आपके पास कितना पैसा है, या सिर्फ लोगों की दुआ थी जो हम लोग को बचाया है।
तो बस थोड़ा सा सोशल वर्क हम लोग ने किया, लोगों ने इतना दुआ किया हम लोगों के लिए, इतना ज़्यादा प्रेम दिखाया, लगातार कॉल आते रहते थे, मतलब इतना उन लोग को था कि कुछ हो ना जाए, मतलब हम लोग को फील हो रहा था कि हम लोग मतलब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये हालत थी हम लोगों की। कोरोना भी हमें तब हुआ जब हम लोगों की सेवा कर रहे थे, जब हम लोग ऑक्सीजन बांट रहे थे, तब हो गया तब था। हुआ था। पहले फेज में भी हम लोगों ने बिहार शरीफ में जितना हो सका हम लोगों ने हेल्प किया, लोगों का मदद किया। ये मदद पर्टिकुलर तौर पे हम लोग कितना कर पाएंगे, आप भी जानती हैं आज के टाइम में इतना सारा एनजीओ है, इतने सारे खुले हुए हैं कि कौन किसको पैसा देगा। यहाँ तक कि इस्लाम में भी है ज़कात का, आप जानती होंगी, तो ज़कात भी कोई किसी को दे रहा है, वो खा रहा है, यूज़ कर रहा है, किसी को पता नहीं है। तो हम लोग शुरू किया कि चलो हम लोग, और इसको जब एक बार ऊपर वाले ने चांस दिया है हम लोगों को, जान मतलब मरते मरते बचे हैं, तो कुछ और भला किया जाए। तो फिर हम लोग गए बिहार शरीफ में, सही ठंडी का टाइम था 2022 में, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब लोगों के पास गए तो लोगों ने बोला कि अपने हाथ से जब दीजिएगा लोगों को तो ज़्यादा सवाब होगा, ज़्यादा पुण्य मिलेगा, तो अपने हाथ से देना शुरू किया। जब हम लोग गए तो उनका अपना मसला एक और था कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो हमारे पास और जितना मसाइल था, तो वो तो हमने बोला, हम लोग ने कोशिश किया कि इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, मगर बोले मेरे घर में नाली का पानी जा रहा है, हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास नाला नहीं है, बिजली सही नहीं है, राशन कार्ड का प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें तो अब इसके लिए हम लोग उतरना ही पड़ता मैदान में। तो बस वही अच्छी नियत करके निकले और कामयाब हुए। नियत साफ है, जी, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी नियत साफ रहती है बरकत भी होती ही होती है। आप नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं, जी, जी। नीतीश कुमार के जिले से ही बिहार शरीफ विधानसभा भी आती है, उसी जिले में है। आपने आरजेडी ही क्यों ज्वाइन की, जेडीयू के साथ क्यों नहीं गए, और इन दिनों जनसुराज जो एक नई सोच के साथ आई है उसके साथ क्यों नहीं गए? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी का बात है, नीतीश जी ने रोड बनाया, सब बनाया लोग है। जानते हैं, हाँ बनाया, नो रोड, स्वीकार कर लिया। हाँ बिल्कुल, जो हक है वो स्वीकार करना पड़ेगा, झूठ बोल के फायदा है नहीं, झूठ बोलता बिजली नहीं मैं। बिजली में भी सुधार आया। हमारे पास नीतीश जी का दिया हुआ व्यवस्था नहीं सह दिया उन्होंने। आप 4 लेन देख लीजिए, हर जगह 4 लेन बन गया, कहीं 4 लेन आपको दिखता है, 2 लेन तो जाम रहता है हमेशा। अब टोल नाका का जगह रोड जाम है, क्या फ़ायदा है सब 4 लेन से। आप पटना हम लोग पहुंच जाते हैं 45 मिनट्स में बिहार शरीफ से, पटना टू पटना इंटर करने में 2 घंटा लगता है। आप कभी आइए टोल नाका से लेके फुलवारी, आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी व्यवस्था है। मैं ये आपका सिर्फ रोड का बता रहा हूँ, मैं अभी आपका मैं शिक्षा का दे रहा हूँ। मैं शिक्षा में आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही सिद्धार्थ जी के पाठक जी टीचर को बोले तुमको आना ही होगा, मतलब ये सोच लीजिए, मतलब टीचर पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि एक बच्चा पढ़ सकता है। दोपहर में आपको बच्चे मिलेंगे, वो बच्चे मिलेंगे जिनके माँ बाप उनको भेज देते हैं पढ़ने के लिए, नहीं खाने के लिए, दोपहर खाना मिलता है वहाँ पे। पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में, कहाँ पढ़ाई आज हो भी रही है? यही स्थिति है। इतना बढ़िया काम तो हो रहा है, काम हो रहा है तो कहाँ? पाठक जी ने बढ़िया काम किया और उसके बाद है सिद्धार्थ ने। एक भी आईएएस बता दी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकल रहा है, एक भी एसडीएम बता दीजिए, एसडीएम के बच्चे पढ़ रहे हैं, आईएएस के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है, हमसे तो 100 गुना नॉलेज आपको ज़्यादा होगा, हमारे जैसे जैसे बड़े बड़े लोग से मिल रही हैं, पूरा बिहार आप लोग देख रहे हैं, हम तो एक बिहार शरीफ की छोटी जगह से आए हुए हैं। तो आप बता दीजिए कहाँ शिक्षा व्यवस्था है। अब आपको मैं स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। बिहार शरीफ में एक अच्छा अस्पताल आप बता दीजिए, नीतीश का गृह जिला है, एक पावापुरी अस्पताल है, सदर अस्पताल में आप क्या हालत है खुद जाकर देख सकती हैं। अगर कोई भी घटना घटती है तो हम लोग सदर अस्पताल जाते हैं, वो बोलेंगे पावापुरी जाइए, हम लोग उल्टा दिशा में जाते हैं पावापुरी, वहाँ बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है, जाना पड़ेगा पीएमसीएच। तो मैक्सिमम 90% तो वहाँ पे एक्सीडेंट खत्म हो ही जा रहा है। तो क्या फ़ायदा सब व्यवस्था से, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, कौन सा व्यवस्था है जिला में? पोल खोल रहे हैं आप। अरे हक बात है, ये पोल खोलना ही पड़ेगा, जनता को जागरूक करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग हैं वो तो आप खुद देख सकती हैं मैम क्या हाल है बिहार का। और हमारे बिहार शरीफ में विधानसभा में 2 प्रखंड आता है, एक बिहार शरीफ, एक रहुई। बिहार शरीफ चलो थोड़ा बहुत सिटी में है तो है, गांव का हाल तो इससे भी बदतर है, वहाँ तो अस्पताल है ही नहीं। अच्छा, लेकिन डर नहीं लगा आपको जब आप राजद में शामिल हो रहे थे दानिश जी, तो डर नहीं लगा आपको? बखूबी मालूम है कि राजद को लोग क्या कहते हैं, जंगल राज। तेजस्वी को लोग क्या कहते हैं, जंगल राज का युवराज। डर नहीं लगा कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आपके पास विकल्प है तो वो विकल्प क्यों नहीं, क्यों राजद? तो राजद के अलावा कौन पार्टी है आप बता दीजिए। जनसुराज है।
नया विकल्प है। अब तो मुसलमान ये नहीं कह पहले सकते तो कि हमारे पास विकल्प ही प्रशांत- नहीं है। देखिए एक और बात लगे हाथ हम आपसे पूछते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि मुसलमान नाराज हो गए हैं और नाराज हो गए हैं, लालू यादव से नाराज हो गए हैं। तेजस्वी यादव से साफ साफ कह दिया है, खुले में कह दिया है कि अब हम लालू जी के लालटेन में किरासन बनकर जलने वाले नहीं हैं। कैसे मनाइएगा मुसलमान भाइयों मुसलमान को मनाने की जरूरत है ही नहीं। किसने बोला किरासन तेल बन के जल रहे हैं? बिल्कुल बोलते हैं। मुसलमान का काम ही है तपना, याद रखिएगा। मुसलमान ने आज नहीं, आज़ादी में भी मुसलमानों का क्या रोल था पता कर लीजिए। मुसलमान का काम ही रोशन करना, चाहे वो किरासन तेल में जल के रोशन करे, चाहे अपने खून पसीना बहा के रोशन करे, मुसलमान रोशन ही करेगा जहाँ भी रहेगा। आज की जो हालात ऐसी है कि मुसलमानों को जो बना दिया गया है, एक परसेप्शन बना दिया गया है। आप बोलते हैं गुंडा राज का बात बताती हैं आप, ठीक है, हम नहीं कह रहे, ये एनडीए वाले एनडीए, कहते हाँ हैं। एनडीए कह रहा है, ठीक है, आप ही की बात है। अब गौर कीजिएगा, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, उतना फ़ोन भी नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ ना, लालू का राज है यहाँ। एक बिजनेसमैन को पनाश होटल के बगल में मार दिया गया, लालू का राज है। जब पटना ऐसी जगह पे आप मार रहे हैं किसी को, गाँव ज़्यादा क्या करेंगे? आप पेपर निकाल लीजिए, ऐसा एक दिन भी नहीं है। ठीक है, चलो आपके कहने पे हम कोई मान लेता है। आज के टाइम में कौन सा राज है ये? कौन सा राज है? किसी भी थाना चले जाइए, मैं इसी फील्ड में हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे शिक्षा का रहे, स्वास्थ्य का रहे, चाहे आप किसी एक छोटा छोटा काम, आधार कार्ड तक बनाने का पैसा ले रहा है। ये कौन सा राज है? गुंडा राज चल रहा है ना ये। गुंडा राज बोल रहे हैं आप इस गुंडा राज राज को, है। और क्या? है? एक गरीब आदमी को- सुशासन बाबू का राज है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और आप इसको गुंडा राज बोल रहे हैं? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है गुंडे? एक आम आदमी सही से रह पा रहा है यहाँ पे? ये तो आपका खून चूस रहा है ये सरकार। आप चले जाइए, एक काम छोटे काम से थाना चले जाइए, आपका एफआईआर तक नहीं होता, पैसा नहीं दीजिएगा आप, किसके पास जाइएगा? कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आज के वक्त में आता है तो किसके पास जाइएगा आप? कोई किसी का सुनने वाला है? जिसके पास पैसा है उसके पास एफआईआर है। और जब आपके पार्टी में रहेंगे, जैसे एनडीए में रहेंगे कोई, तो उनके लिए सज़ा भी अलग है, प्रशासन भी अलग है। अगर विपक्ष में है तो उनके लिए सज़ा अलग है। अब गौर कीजिएगा, इस अभी हाल फिलहाल में, मैं नाम क्यों लूँ किसी का, बड़े बड़े नेता हैं, जब अरेस्ट हुए थे तो कितना बड़ा उन पर चार्ज लग रहा है कि इससे बड़ा कोई गुंडा बिहार में होगा ही नहीं। जब पार्टी चेंज किया तो आराम से बाहर निकल गए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है। रही बात जन स्वराज की, अभी प्रशांत किशोर ना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप भी इस बात से इनकार नहीं कीजिएगा कि प्रशांत किशोर बढ़िया काम कर रहे हैं और मुसलमान भी अब मुतासिर हो रहे हैं जन स्वराज से। एक चीज मैं पूछना चाहूँगा आपसे सर, कि कौन सा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, जिनके साथ नहीं जुल्म हो रहा है मैं- उनकी आवाज बन रहे हैं। आवाज़ नहीं बन रहे, वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रांडिंग कर रहे हैं, जगह जगह भीड़ लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी तो पार्टी में आ ही नहीं, अभी तो जीते ही नहीं, काम कौन सा कर रहे काम? अभी बाढ़ आया था, प्रशांत किशोर जी का रैली था एक जगह और वहाँ बाढ़ आया हुआ था। उनके पास इतने कार्यकर्ता थे, वो बाढ़ में जाके मदद कर सकते थे, उनका क्यों नहीं मदद किया उन्होंने? तेजस्वी भी कहाँ गए? राघोपुर। बिल्कुल गए। हाँ, कहाँ गए? राघोपुर। छोड़ दिया अपनी जनता को राघोपुर में डूबने के लिए। नहीं, जनता राघोपुर की खोज रही है तेजस्वी यादव देखिए, को। वो तो निगेटिव तो बोलने वाले रहेंगे मैम, वो तो बोलेंगे ही। कोई भी 100% वोट किसी से आता नहीं है। वहाँ एनडीए की सरकार है, सारे लगभग चैनल्स है, जितने भी चैनल मीडिया में दिख रहे हैं वो तो तेजस्वी के खिलाफ बोलेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब ग्राउंड पे जाइएगा तो सारे के सारे लोग आज भी लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वैसा नेता नहीं पैदा हुआ दगा है। महसूस नहीं कर रहे हैं मुसलमान। मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग भी मुसलमान ही हैं। जनसुराज में नहीं जा रहा है मुसलमान। 2 महीने में इलेक्शन होगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास और देखूं कितना मुसलमान किस पार्टी में गया, वो देख लीजिएगा आप। बिहार शरीफ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा एजेंडा क्या है चुनावी, जिसको आप हल कर सकेंगे अगर जीतेंगे तो? देखिए, बिहार शरीफ में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है। आपके अभी जो हमारे विधायक है वो मंत्री भी बन चुके हैं, डॉक्टर सुनील कुमार। आप एक बार खुद विजिट कर लीजिए पूरा बिहार शरीफ। अभी भी वहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी एक अच्छी सड़क नहीं मिल पाएगी जो डॉक्टर सुनील ने बनाया होगा। 2 साल में हम लोग नगर निगम में जो काम किया है वो डॉक्टर सुनील ने 20 साल में काम नहीं किया होगा। और जितने भी अभी भी एक बेसिक समस्या है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आप सोचिए कि एक भी अच्छी सड़क नहीं या निकासी नहीं है पानी का। हल्का सा पानी आधा घंटा भर जाता है तो पानी पूरे शहर में भर जाता है। अब देखेंगे सोशल मीडिया पे बच्चा स्विमिंग कर रहा है,
2 से 3 लोग मर चुके हैं उसमें। हम लोग ने बोला कि 4 बड़ा नाला हम लोग को बनाना है। फंड आता है साल में 30 करोड़ 35 करोड़ नगर निगम में आता है, उसमें हम क्या बनाएंगे? उसमें भी सारे पब्लिक का डिमांड सोशल मीडिया से लेके हर कोई हम लोग पे होता है कि आप नगर निगम में चुनाव जीते हैं, आप ही कीजिए। कभी कभी हम लोग को फील होता है इतना काम करने के बावजूद लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विधायक कुछ करने नहीं जा रहे हैं, करना पड़ेगा तो हम ही लोग करना पड़ेगा। आज भी जो काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने एक घाट का अनुशंसा किया था, सब कुछ नगर निगम के द्वारा हुआ, लेकिन नाम ना मेयर का ना डिप्टी मेयर का, नाम डॉक्टर सुनील का। अपने ताकत को यूज करके सिर्फ शीला पट लगा रहे बिना काम किए हुए। चुनौती कैसे दे पाएंगे उनको? 4 बार से जीत रहे हैं वो। चुनौती वो जीत नहीं रहे हैं, यही समझना पड़ेगा हम लोग को, और पूरे बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जीत नहीं रहे हैं। तो फिर कुछ लोग हरा रहे हैं, उनको वोट आता है 80,000, हम लोग लाते हैं आरजेडी या महागठबंधन 65,000। 2-3 कैंडिडेट खड़े होते हैं जो मुसलमान का नारा दे देते हैं, कोई पासवान का नारा दे देते हैं, कोई कुशवाहा का नारा देते हैं, वोट उतना 2-3 लोग का वोट कट जाता है, हार जाते हैं। जीत नहीं रहे, उनका वोट उतना सीमित है। मुसलमान के नारे को दूर कैसे करेंगे? आप पर भी टैग लग जाएगा मुस्लिम हिंदू, हिंदू नहीं, मुसलमान होगा तो कैसे टैग लग जाएगा? अभी समरीन जी ने शुरू में एक्सप्लेन तो किया ही है ना, कैसे टैग लगा? युवा सम्राट, हाँ युवा आपने बोला ना, सम्राट जैसे यही आपने कहते कहा हैं। कि मुसलमान हिंदू भी आपको एक नजर देख रहे हैं, आप अपना नजरिया अच्छा रखिए तो दुनिया आपको अच्छी नजर देखेगा। चुनाव के समय में तो जात देखने लगते हैं लोग। नहीं, चुनाव के टाइम में ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमें देख रही है। अब हमारे बारे में आप जाके बोलिएगा, जनता नहीं मानेगी, जनता हमको देख रही है। दानिश जी, अगर टिकट नहीं मिला तो फिर क्या, कहाँ भागिएगा? फिर तो जनसुराज की तरफ जाइएगा या फिर कुछ और सोचा है? जेडीयू भी है वैसे तो। नहीं, दानिश मलिक भागने वालों में से नहीं है मैम। जब अपने बिजनेस छोड़ के करोड़ों का नुकसान करके जब सेवा करने के लिए आए, तब भी लोग बोले कितना परेशान है, भाग जाइएगा, तब भी नहीं भागे। 2-3 साल से लगातार फील्ड में ही हैं, यहाँ तक पटना ही बहुत कम आना होता है मेरा, तो हम कहीं भागने वाले नहीं है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी सेवा करना है। आज न कल पार्टी को ऐसा फील होगा कि हाँ हम इस लायक है। पार्टी के नज़रिया से जनता तो बता चुकी है कि आप कर सकते हैं, जनता का जो कॉन्फिडेंस है, जो आशीर्वाद है वो मिल चुका है। अब पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी अगर मुझे नहीं लगता है उसको कि अभी हम सक्षम हैं तो वेट करेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। लालू और तेजस्वी क्यों पसंद हैं आपको? लालू जी हमारे गार्जियन है और तेजस्वी हमारे बड़े भाई हैं। लालू जी ने पिछड़े को आवाज़ दिया। लालू जी ने, लालू जी को हम कोई बिहार नहीं, कोई दुनिया नहीं भूल सकता है, उनका बहुत देन है राजनीति में। ठीक है, तेजस्वी की एक अच्छी बात और तेजस्वी की एक बुराई, दोनों बताना होगा मलिक जी। देखिए, तेजस्वी जी की अच्छी बात यही है कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत पेशेंस है उनमें। और बुराई क्या है? बुराई तो मुझे नहीं लगता है, मैंने तो नहीं देखा है उतनी बुराई। मैंने नहीं देखा है। मैं रेयरली किसी का बुराई नहीं देखता देखा नहीं है या आंखें बंद कर ली हैं? नहीं, ऐसे भी अब बोलते नहीं, जहाँ बुरा होता है वहाँ आँख बंद कर लेना चाहिए, तो आंखें बंद कर लेने में भलाई है, क्यों बुरा देखेगा। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी शादी। अरेंज मैरिज थी। बीवी से डरते हैं या बीवी को डरा कर रखते हैं? देख, डरना तो है ही नहीं, तो बीवी से भी कैसे डरेंगे? जो इंसान किसी से ना डरता हो। हाँ। डरते थे उसे ऊपर वाले से, अल्लाह से डरते हैं। उनको डर आज भी दिल में है और मैं दुआ करता हूँ कि ये डर अल्लाह का हमेशा मेरे दिल में रहे। सोशल मीडिया पर आपकी छवि कैसी है, लीडर बॉय या फिर ममाज बॉय? आपको देख के लगता है मामा बस हूँ मैं? नहीं, माँ को जिताया है आपने। नहीं, बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद है, माँ मेरी सब कुछ है। आज भी मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ, मेरी माँ की दुआ है। मेरे फादर का इंतकाल हुआ 2010 में, उसके बाद से मेरी माँ जानिमाज़ पे रहती है, मैक्सिमम टाइम तहज्जुद पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त का। उन्हीं की जो एक दुआ है मेरे लिए, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अंतिम सवाल, चिराग पासवान बेहतर हैं, सम्राट चौधरी बेहतर हैं या प्रशांत किशोर बेहतर हैं? कौन है बिहार का भविष्य? तीनों में से कोई नहीं है। बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।